उन्होंने देव दीपावली की शुभकामनाएं भी दी, गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी और किसानों से ये भी कहा कि अपने घर लौटकर गुरु नानक जयंती को बनाएं। और उनका सबसे ज्यादा फोकस राष्ट्र के नाम संबोधन में छोटे किसानों पर था। लेकिन पीएम मोदी का बड़ा ऐलान भी सामने आया है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। संसद के शीत सत्र में कानून वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। ये बताइए कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी खबर है, किसानों के लिए ये सबसे बड़ी खबर है और कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिहाज से भी ये सबसे बड़ी खबर है। मोदी जिन कानूनों को लेकर लगातार किसानों का आंदोलन जो चलता रहा, झेलते रहे, और आज गुरु नानक जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। पूरे देश में एक बात करें तो ये मूवमेंट लगातार चला है और मोदी सरकार इस बात को लेकर अड़ी थी कि जो तमाम किसानों की मांगे हैं उन मांगों को पूरी करते हुए हर हाल में तीनों कृषि कानून लागू किए ही जाएंगे। देखिए, अब जिस तरह से सरकार ने एक माहौल बनाया था, सरकार का कोई भी मंत्री या फिर कहें तो बीजेपी पार्टी का कोई भी नेता कृषि कानूनों की उपलब्धियां बताता था, कृषि कानूनों के फायदे गिनाता था, लेकिन आज गुरु नानक जयंती के समय, गुरु नानक जयंती के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और देश को संबोधित करने के साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। देखिए, जिस तरह से देश में जो किसानों का मूवमेंट खड़ा हुआ था, सरकार ने तमाम प्रयास किए, तमाम उपाय किए, चर्चाएं की और जो भी मध्यस्थता कर सकते थे ऐसे लोगों को भी मध्यस्थता करने की लाया गया था, लेकिन किसानों का मूवमेंट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आने वाले समय में जिस तरह से चुनाव है, जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके मायने निकाले जाएंगे कि आगामी चुनावों को लेकर जिस तरह से किसानों का मूवमेंट जो लगातार बढ़ रहा था उसको शांत करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी हम बात करें सबसे बड़ी खबर की, सबसे अहम खबर की, देश की जो गांवों में जनता बसती है, देश की 70% जो आबादी है गांवों निवास करती है, उस लिहाज से देखें, मोदी सरकार के उस नजरिए से देखें कि सरकार जो है इन कृषि कानूनों को राकेश जी, मैं आपको टोकूंगी बीच में कि जैसे आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, तो किसानों का एक बड़ा वोट बैंक है। क्या इसको देखते हुए पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं जो बड़ा ये फैसला लिया गया है, क्योंकि सरकार जो है अब तक कृषि कानूनों के फायदे गिनाती आई है, लेकिन जिस तरह से किसानों का मूवमेंट आया है और हाल ही में उपचुनाव जो पूरे देश में हुए हैं, खासतौर पर हम बात करें इसमें लोकसभा सीटों को लेकर, तो उसमें बीजेपी को पटकनी मिली है। जाहिर तौर पर है ये तमाम जो समीकरण हैं सरकार भांप गई है। सरकार ने भांपने के साथ ये फैसला ले लिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और पीएम मोदी ने ऐलान किया है इसी सत्र में, लोकसभा के इसी सत्र में इन कानूनों को वापस लेने का जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जाहिर तौर पर है किसानों का जिस तरह से पूरे देश में मूवमेंट खड़ा हुआ है, अकेले हम दिल्ली की बात नहीं करें, अकेले हरियाणा पंजाब की बात नहीं करें, दूसरे प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिला है। और देखिए, हम 5 राज्यों की बात करें, इन 5 राज्यों में जो अहम मतदाता है, सबसे मुख्य मतदाता है, सबसे अहम कड़ी है, वो किसान है। हर व्यक्ति हम बात करें, चाहे वो शहर में निवास करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं खेती किसानी के कामकाज से वो जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने पूरा प्रयास किया ये बताने का कि जो कृषि कानून है ये किसानों के फायदे का है, लेकिन हाँ, किसान अपनी मांग पर अड़े हुए थे, किसान अपने जो है मांगों को लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए थे। जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उसमें किसान जो है अहम है, सबसे अहम है। 2 राज्यों की बात करें तो वहां पर तो पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में है, यानी किसान ही तय करेंगे कि वहां पर प्रदेश में कौन सी पार्टी बैठेगी। और जिस तरह से पूरा एक मूवमेंट चला था लोकसभा चुनाव के दौरान, जो परिणाम निकलकर सामने आए, जाहिर तौर पर है इन तमाम समीकरणों को जो है बीजेपी की सरकार ने, खुद बीजेपी ने बहुत करीब से देखा है। देखिए, हम बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके गृह जो क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है।
जाहिर तौर पर ये तमाम जो समीकरण है, इससे पहले हम बात करें जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी को पटकने लगी तो पेट्रोल और डीजल के जो है रेट अचानक से कम कर दिए गए। ये कहा जाता था कि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत से तय होते हैं, लेकिन अचानक से कम कर दिए गए। और कह सकते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर जो बड़ा फैसला लिया था, उसी तरह यह भी कह सकते हैं कि यह भी बड़ा फैसला ही है, क्योंकि जाहिर तौर पर है तमाम जो किसानों के साथ बैठकें हुई हैं, चाहे हम कृषि मंत्री की बात करें या फिर सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो यही कहते आए हैं कि कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, किसानों की कुछ मांग है, किसानों की कुछ डिमांड है, तो वो उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार लगातार जो चर्चा महीनों तक ही चर्चा होती रही, बाकायदा लोकसभा में भी इस पर चर्चा होती रही। और जिस तरह से किसानों ने मूवमेंट खोला और जो विपक्ष के पास अभी हम बात करें पांचों उपचुनाव को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो किसान ही थे, किसान कानून ही था। जाहिर तौर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पांचों राज्यों में विपक्ष को एक बड़ी पटकनी दी है। और कह सकते हैं कि किसानों के लिहाज से, हालांकि जो आम किसान है वो अब तक भी नहीं समझ पाया है कि आखिरकार ये किस तरह के कानून हैं, इनसे क्या हानि है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है। आम किसान की बात करें देश के, तो अब तक ये सही जानकारी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सरकार इसकी जो है उपलब्धियां बताती आई है, कांग्रेस इसकी खामियां बताती आई है, ऐसे किसान जो आंदोलित थे वो इसकी खामियां बताते आए हैं। तो आम किसान की बात करें, वो अभी उसको कंफ्यूजन था कि सही है कि गलत है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये बड़ा फैसला हुआ है, जाहिर तौर पर है मोदी सरकार ने एक बड़ा जो कदम बढ़ाया है। कह सकते हैं कि पांचों राज्यों की अब जो चुनाव हैं उसके लिए एक ये बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है, बड़ा फैसला फायदे का साबित हो सकता है। और कह सकते हैं कि जिन कानूनों को लेकर, वापस करने को लेकर सरकार चर्चा करने के लिए ही तैयार नहीं थी। सरकार जो है इस बात पर चर्चा करती थी कि इन कानूनों में संशोधन के लिए रास्ते निकाले जाएंगे, चर्चा के दौरान इन कानूनों में संशोधन किया जाएगा, लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार यही बोलती आई है। और आज हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश को संबोधित किया है, ये जो फैसला है, ये कह सकते हैं मोदी सरकार का जितना बड़ा फैसला ये कृषि कानून लागू करने का था, उससे ये बड़ा फैसला है। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको दोबारा सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कहा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है। संसद के शीतकालीन सत्र के कानून वापसी की में ये वापसी होंगे। हमारे साथ लगातार राकेश चतुर्वेदी बने हुए हैं और वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं राकेश चतुर्वेदी से पूछना चाहूंगी कि 1 साल होने से पहले ही किसान आंदोलन के पीएम मोदी ने
बड़ा ऐलान कर दिया है कि नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। अब हम वैभव शिव पांडे पर चलते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, बने हुए हैं हमारे साथ। ये बताइए कि अभी कृषि जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, उससे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान सामने आ गया है कि नए तीनों कृषि कानूनों को उन्होंने वापस ले लिया है। देखिए, चूंकि किसानों का एक बड़ा दबाव काम कर रहा था, लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और एक तरीके से भारत सरकार पर दबाव बनता ही जा रहा था। चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और पंजाब में चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर हमने किसानों को धोखा दिया, किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ, तो उसका परिणाम बहुत ही जो है खराब हो सकता है बीजेपी के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से। इसलिए बीजेपी को ये लगने लगा था कि यूपी और पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ पे अगर सत्ता हासिल करनी है तो किसानों का समर्थन चाहिए होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए ऐलान भी किया, तो किस दिन किया, प्रकाश पर्व के मौके पर, गुरु नानक जी के जयंती के मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया है। तो साफ तौर पर वो एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो किसानों के साथ है, किसानों के हित में जो भी संभव होगा वो फैसला लिया जाएगा। चूंकि किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, ऐसे में भारत सरकार के ऊपर एक दबाव निश्चित तौर पर किसानों का काम कर रहा था। और देश भर में जिस तरीके से ये किसान आंदोलन हुआ, हमने छत्तीसगढ़ के भीतर में भी इस आंदोलन को देखा, जब राकेश टिकैत राजिम में किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। तो दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जो माहौल बना है, निश्चित तौर पे उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री को प्रकाश पर्व के मौके पर सुबह सुबह के वक्त ये ऐलान करना पड़ा कि हम केंद्रीय कृषि कानून को जो है वापस ले रहे हैं। और संसद सत्र में, आगामी जो संसद सत्र होने वाला है, उसमें ये बिल वापस लाया जाएगा और उसे वापस लिया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि किसानों के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे भारत के तमाम किसानों के लिए एक बड़ी जीत है, जो कि इसका विरोध कर रहे थे और सड़कों पर डेरा डाले हुए थे। जी देखिए, लगातार बैठकों का दौर जारी था। किसान लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक कर रहे थे। ये कहा जा रहा था कि हम संशोधन कर देंगे, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे कि नए तीनों कृषि कानून हैं जो उन्हें रद्द किए जाए, उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन लगातार बैठक में भी इसका कोई हल नहीं निकला था। लेकिन आज गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी ने नए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पे चूंकि किसान तो एक ही बात पर अड़े हुए थे कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा वो सड़क से नहीं हटेंगे। और ये देश में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला किसान आंदोलन है। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला किसान आंदोलन है। अब किसानों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी ये तो अभी कुछ देर बाद पता चली जाएगा, लेकिन ये एक बात साफ है कि किसानों के लिए एक बड़ी जीत है और उन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक जीत है जो कि किसानों के समर्थन में खड़े हुए थे। बीजेपी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि इसका परिणाम क्या होगा। हमने देखा कि अभी आगामी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो खास तौर पे उत्तर भारत के जो इलाके हैं वहां पे एक बड़ी जीत जो है नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। वैभव शिव पांडा हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि कितना बड़ा ऐलान है ये और इसके कितने राजनीतिक और सामाजिक मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, हम यदि सबसे पहले बात करें तो कितना बड़ा निर्णय है, तो हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो तीनों कृषि कानून लागू करने का फैसला लिया था उससे ये बड़ा फैसला है, कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा फैसला है। देखिए, भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। कह सकते हैं देश की 70% आबादी का ये फैसला है। जहां तक तात्कालिक हम इसके परिणाम की बात करें तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं। हम 2 राज्यों की बात करें तो सीधे तौर पर किसान हैं वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे।
प्रदेश में कौन सी सरकार बैठाना ये किसान तय करेंगे। जिस तरह का पूरा देश में अब तक लगातार मूवमेंट चला आ रहा है किसानों का, जिस तरह से विपक्ष के पास अभी पूरे देश में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है, महंगाई को यदि अलग कर दिया जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है किसानों का तीनों कृषि कानून। विपक्ष इसी के दम पर अब तक लगातार 6 महीने तक से सरकार की नाक में दम करता आया है। तो जाहिर तौर पर है विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा तीनों कृषि कानून। हम किसानों की बात करें, किसानों का पूरे देश में मूवमेंट तीनों कृषि कानून, और सरकार की हम बात करें, सरकार जिस तरह से एक अपना रुख इख्तियार की हुई थी कि कृषि कानून वापस तो नहीं लिए जाएंगे, हाँ इनके संशोधन पर जरूर चर्चा हो सकती है। बैठकें हुई, एक नहीं दर्जनों बैठकें हुई, किसान के जो टॉप किसान लीडर थे उनके साथ बैठकें हुई, कृषि मंत्री के साथ, मोदी सरकार के जो अहम चेहरे थे उनके साथ बैठकें हुई, बैठकें कहीं हुई, लेकिन सरकार जो है किसानों को अपना रुख इख्तियार कर चुकी थी, स्पष्ट कर चुकी थी कि कुछ भी होगा, संशोधन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। जाहिर तौर पर है जिस तरह से उपचुनाव के परिणाम आए हैं, आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये तमाम जो समीकरण हम कह सकते हैं कि सरकार भांप गई है, बीजेपी भांप गई है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र की बात करें, गृह क्षेत्र की बात करें तो वहां के परिणाम भी चौंकाने वाले हैं। जाहिर तौर पर है ये जरूर एक मैसेज पहुंच गया था कि जो देश का किसान है, चाहे आम किसान की बात करें, उसको कृषि कानूनों की जानकारी हो या ना हो सकता है कि कुछ किसान ऐसे सोचते हो कि ये जो कृषि कानून है उनके फायदे का हो सकता है कई ऐसे सोचते हो जो कि उनके लिए घाटे का सौदा होगा, लेकिन हाँ कृषि कानून की जो आंच है एक आम किसान तक पहुंच चुकी थी। आम किसान को ये पता था कि हाँ कोई कानून है, किस तरह के कानून है, भले इसकी जानकारी ना हो लेकिन इस तरह के कानून है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, ये आज बहुत बड़ा ऐलान है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लगातार वैभव शिव पांडे जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस ऐलान का क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए बीजेपी तो ये साफ तौर पर समझ चुकी थी कि पंजाब और यूपी के भीतर उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि उन्होंने पंजाब को, खास तौर पे पंजाब को ध्यान में रख करके एक ऐलान किया, जो कि उन्होंने गुरु नानक जयंती के मौके पर किया, प्रकाश पर्व के मौके पर किया, और प्रधानमंत्री को खुद आकर के ये कहना पड़ा। लेकिन कृषि मंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री आए सामने, तो आप समझिए कि इसका मायने क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो किसान आंदोलन जो कि कर रहे थे, जो किसान बैठे हुए थे, क्या वो किसान वापस बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं, ये तो एक सवाल बना ही हुआ है। लेकिन ये देखना ज़रूरी होगा कि कांग्रेस इसको किस रूप में लेती है, कांग्रेस क्या इसे भुना पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि यूपी और पंजाब के भीतर में बीजेपी एक तरीके से नुकसान में दिखाई दे रही थी, तो अब इसका फायदा क्या बीजेपी को हो पाएगा, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि इससे अब दोनों ही राज्यों के जो सियासी समीकरण हैं वो निश्चित तौर पर बदलेंगे। चूंकि विपक्ष एकजुट था दोनों ही राज्यों में, अब विपक्ष को नए सिरे से शायद तैयारी करनी पड़ सकती है। वैभव, नए सिरे से तैयारी जो है वो शुरू कर सकती है विपक्ष को, और साथ ही बीजेपी को भी नए सिरे से तैयारी जो है वो शुरू करनी पड़ सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात अपने संबोधन में कही कि दिए का जो उजाला है वो पाक साफ रहा, लेकिन वो किसानों को समझा नहीं पाए। यानी कि कृषि कानून जो है वो पाक साफ रहे, हर तरीके से समझाने का प्रयास उन्होंने किसानों को किया, लेकिन किसानों को वो समझा नहीं पाए।